क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 कोई डाउट? 3/4 ही कर पाए, कोई बात नहीं भाई, पूरा कर लेना आज, है ना। 13 तो क्या करो, इस f को अल्फा बोल दो और इस g वाले फंक्शन को बोल दो बीटा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो हाफ है, और अल्फा इंटू बीटा √3/4 है। पहले यहां से अल्फा और बीटा निकालेंगे, फिर ये वैल्यू आते ही अपन f को जानते हैं, वो x² माइनस y², और ये है 2xy। फिर यहाँ से जो है xy निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, 14 15 डन। 12 में 7 आ रहा है, गलत आ रहा है तुम्हारा। क्या क्या इंटीजर है बोलो? 0 -1 -2 -3 -4 -5, बस, है ना, 1 नहीं आएगा। चलिए, 1 नहीं आएगा, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20। 17 आएगा ग्राफ से। मान लो इसके रूट निकालने हैं, तो इसके रूट कैसे निकलेंगे? इसके रूट निकलेंगे x - 1, x - 3, x - 2, x - 4 इक्वल टू e⁻x। तो ये बनेगा इसका ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ, है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या भाई, x = 6 पे -1 आ रहा है? हाँ, -1 आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है ना। पर तुम 1 बात कर रहे थे ना भाई, इसका बना लो ग्राफ, इसका ही बना डालो ग्राफ, देखो इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। हम्म, तो ऐसा है, इसका ग्राफ बना दोगे? क्वालिटी बाई क्वालिटी का अब तो बना ही दोगे भाई, है ना, √1 और 3 है, और देख लेना। अब जब इसकी बात आती है, अच्छा, इसके 3 रूट आएंगे, ग्राफ से चेक करें। तो इसको जब 0 करोगे ना, तो ये ऐसा है, फिर यहाँ पे दिमाग लगाना कि ये हो गया e⁻⁻x। क्या बात अपन समझते हैं क्या? इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह -x कर दे तो ये बन जाएगा। इस ऊपर वाले में x की जगह -x करने पर ये बन जाएगा। तो इसके भी फिर नंबर ऑफ रूट 3 ही होंगे, सिमेट्रिक ग्राफ हो गया ना, फिर इसके भी 3 ही आएंगे, इसका एक ही आएगा। हाँ, एक देख लेना, एक ही आएगा क्या भाई, कोस का ग्राफ ऐसा होता है, और साइन क्यूब एक्स क्यूब ऐसे जा रहा है, एक ही आएगा। इसका एक आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 7 आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, और कोई दिक्कत? 18 में क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कोस इनवर्स ऑफ दिस इन 0 से लेकर 76। भाई एक काम करें, 18 में 1 - x² - 2x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इज cos ऑफ पाई - पाई फ्रैक्शनल पार्ट। cos को उधर भेजे, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, ठीक है। हाँ, ये माइनस है क्या, माइनस को उधर बैलेंस आउट कर दो, x² + 2x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, और ये है cos ऑफ पाई फ्रैक्शनल पार्ट। भाई ग्राफ ही बनाना है, इसमें भी मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब +1 - 1 करके, इक्वल टू cos ऑफ पाई फ्रैक्शनल पार्ट। इसका और इसका ग्राफ बना लो, और सुनो भाई, 0 से 1 में बना डालो एक बार, मेरे हिसाब से पीरियोडिसिटी का यूज कर लेना इसका। भाई एक बार आप 0 से 1 में देख लो क्या सीन है, इस ग्राफ को तो पूरा बनाओ, इसको 0 से 1 में बना के देख लो
क्योंकि ये बाउंड्री जो दे रखी है ना, जो 0 से 76 दिख रही है, मेरे को लग रहा है कि वो 0 से 1 में मान लो एक आ रहा है तो आगे भी एक और आ जाएगा, वो वाला सीन हो जाएगा। वैसे बार बार कट करना चाहिए। तो छोटी बाउंड्री में देख लो ग्राफ क्या है, फिर काउंट कर लेना। 19 और 20 डन। 19 में तुक्केबाजी चलेगी फुल, है ना भाई। बी अपना ओड इन नंबर है और इसके जो रूट है वो प्राइम है, तो अल्फा और बीटा है ना प्राइम है, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा 35 आ रहा है, और अल्फा बीटा सारा प्राइम है, जोड़ के और मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है। ठीक है, तो देख लेना, क्योंकि प्राइम में हाँ एक को दो होना पड़ेगा, सही बात है, एक को दो होना ही पड़ेगा, बाकी कोई पॉइंट ही नहीं है आपके पास, है ना। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ए दे रखा, वहां से भी समझ आ जाता है। अल्फा प्लस बीटा बी दे रखा, ये ओड है, सारे प्राइम ओड ही होते हैं, दो ओड का सम इवन आ जाएगा, तो एक को तो टू होना पड़ेगा, तो एक को टू होना पड़ेगा, फिर दूसरा तुक्केबाजी से देख लेना 11 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इक्वेशन सेट करनी है ना। तो एक को टू कर दो, एक को 11 कर दो, देख लेना किससे क्या होगा, है ना? चलिए इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15। 11 में पैटर्न ऑब्जर्व करो, है ना भाई। इस इंटीग्रेशन को लिख दो 6,8, 6 इसकी वजह से, 8 इसकी वजह से, और बाई पार्ट लगाना चालू कर दिया। तो पाई माइनस एक्स की पावर 8 का इंटीग्रेशन, 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 बाहर माइनस, ये प्लस आ गया, ये आ गया 6 एक्स की पावर 5, पाई माइनस एक्स की पावर 9/9, 0 से 1, 0 से 1। अच्छा ये 0 हो गया, तो आई 6,8 जो है वो है 6/9। ठीक है, अच्छा 0 पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं, 0 पे 0 आ रहा है ना, इसकी वजह से। अच्छा 0 से पाई है भाई, ये 1 नहीं है, पाई है। ठीक है, 6/9 बाहर निकाल दे, देखो पावर अब 5 आ गई, तो इसको मैं लिखूंगा आई 5,9। समझे? तो समझ जाओ भाई कि 6 8 का 6 9 और 5 9 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और तोड़ते रहेंगे इसको, तो ऐसा बनेगा ये कि 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और नीचे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आखिरी में 1 के बाद यहाँ पर 0 और यहाँ 14 आ जाएगा। ये निकालना काफी आसान है, क्योंकि इसका मतलब है पहले पे 0, ये हटा दो, तो ये है पाई माइनस एक्स की पावर 14, 0 से लेकर पाई। कर लोगे तो ना जी 15। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ध्यान से सुन लो सब लोग, ये एन वाला है, इसमें क्या ट्रायल मतलब ट्राई करना रहता है आपको। या तो आप आई एन और आई एन माइनस 1 ट्राई करोगे, अगर उससे कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एन और एन माइनस 2 पे ट्राई करोगे। ठीक है, अपन क्लास में भी दोनों को सवाल प्रकार के सवाल करते हैं, तो ये किस्मत की बात होती है कि किससे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ट्राई कर लो। इसमें क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाएगी, तो आप ये साबित कर पाओगे कि आई एन और आई एन माइनस 1 बराबर है। ठीक है, तो I1 की जो वैल्यू है वो I2 की हो जाएगी, फिर I3, ऐसे चलता रहेगा, बराबर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आ रहा था उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सपांड क्यों कर रहे हो? हैं, रिडक्शन वाले हैं ना, ये तो एक्सपांड थोड़ी होंगे। 17 8 12 भी बताना है, 12 गंदा सवाल है। ये एफ क्यूब का इंटीग्रेशन है ना, तो मैंने क्या किया, फालतू सवाल है, मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसे ही लगता है। एफ क्यूब -1 + 1 कर दिया, फिर इसको लिख दिया एफ -1, एफ स्क्वायर +f +1, और
भाई ये इसको फैक्टराइज किया है ना, और ये 1 अलग ही, तो ये तो 1 हो ही गया, इसको तो 1 लिख दो। इसमें क्या किया, इसको लिखो f प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब f माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, तो f प्लस हाफ का होल स्क्वायर, f माइनस 1 इंटू, और f इन माइनस 1 इंटू 3/4, तो ये ऐसा हो गया। याद है, समझा गया? ठीक है भाई, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, कुछ दिख नहीं रहा है, 0 से 1 f ऑफ x dx 0 है उससे। ध्यान से सुनना, क्योंकि f माइनस 1 से 1 है, तो ये चीज नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, सर्टेनली पूरी चीज नेगेटिव हो गई, और 0 से 1 में इंटीग्रेशन भी नेगेटिव हो गया, और ये कितना है 1/4 प्लस कुछ नेगेटिव क्वांटिटी इंटीग्रेशन करने के बाद, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 1/4 आनी चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट 0 हो जाए, f की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब ये नेगेटिव एंड 0 है, ऐसा है, तो 1/4 आ जाएगा। फालतू सवाल है। ठीक है, कितना बच्चा नहीं सोच पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 20, वही तो प्लस माइनस 1 क्यों किए, बट वही तो है, अब क्या करो, एफ क्यूब से कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले के अलावा कुछ दिखता भी नहीं उसमें। 14 में क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट को ब्रेक करो ना, 149 पे क्या दिक्कत है, 149 16 25, जहाँ पे वो स्क्वायर बन रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट जहाँ पे इंटीजर बनता है वहाँ ब्रेक करो, 149 16 25 36 64। हाँ जी, 17 से लेके 20। 17, 17 में एक्स के रेस्पेक्ट में है, थीटा कांस्टेंट है, बस इसको बाहर निकाल लो, नीचे होल स्क्वायर बना लो, एक्स माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या तो ऐसा है कि होमवर्क जो है सिर्फ मिस्टर एस ही कर रहा है, या फिर ऐसा है कि उसको डाउट कुछ ज्यादा ही आ रहा है, क्या सीन है भाई? हम्म? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल करें, टेन इनवर्स, वो सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा वो सारे पूछ रहा है, क्या करो उसका। ठीक है भाई, कर लेना इसमें साइन थीटा बार। वर्बल इंट जगह छोड़ दो। हाँ चलो, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नोट्स में है भाई, ये तो कौन सा 20वां, 20वां साइन एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो है ना वो पुट करते चलो, 5 डिफाइन करते चलो, है ना, और 5 पुट करते चलो, 5 और -5, तो -π/2 से 0 पे आओ, 0 से π/2 पे आओ, π/2 से पाई पे आओ, और पाई से 3π/2 पे। साइन देख लो, पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स 5, और नेगेटिव है तो -5। चलिए, नहीं अब हिंट ही देना पड़ेगा, सही है, मैं समझ गया टेक्निक इसकी, इसको सारे पूछ लेने होते हैं बस, ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑन करवा दो। भाई वही तो है रोहित, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है
इसकी निकालनी है तो एफ ऑफ एक्स जितना बड़ा होगा उतना बेहतर है ना। मान लो ये पॉजिटिव है तो साइन भी 5 पुट करो, सॉरी एफ ऑफ एक्स को 5 पुट करो, मैक्सिमम लो उसका। और अगर ये नेगेटिव है तो -5 पुट करो। 16 कहाँ है? 11 12 13 14 15 और 17 से लेके 20। 16 में हिंट चाहिए? अच्छा 16 छोड़ने को कहा था। ए तुमको जितने दिए वो कर लो, वो तुमसे हो नहीं रहे, और 16 में हिंट चाहिए तुमको। ये उनमें से तो 10 में से नो डाउट आ रहे और 16 में हिंट चाहिए तुमको। बोल रहा हूँ नहीं करना है तो। शुरू करें। रेडी? एरिया अंडर करो। चलिए जी, लेट्स गो। तो कल छुट्टी रहेगी है ना, तो 29 30 31 देख लेते हैं। एक दो दिन में अपन एरिया निपटा देते हैं। 1 तारीख से अपन जो है पेपर सोल्व करना चालू कर देंगे, है ना। वही कुछ क्वेश्चन जो है टीचर सोच समझ के छुड़वाता है। ठीक है मिस्टर एस, वो उसकी बात मान लेनी चाहिए, है ना। ये चेक नहीं करना चाहिए कि टीचर को नहीं आता होगा इसलिए छुड़वा दिए। ज्यादा होमवर्क मत देना। नहीं अब होमवर्क बचा भी नहीं है अभिषेक, चिंता मत करो। अब सिर्फ एरिया वाली ब्लैक बुक बची है अपने। अरे नया वीडियो देख लिया क्या यूट्यूब पर? देख लिया? ठीक है, चलो। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज कवर हो गई। ठीक है, लाइक भी कर दिया, डिसलाइक कर दिया। डिसलाइक तो दिखता ही नहीं है। अगला वीडियो जो है मैंने सोचा है पर वो बहुत टफ पड़ता जा रहा है, क्या करें। एक प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। करवा दें? हैं? चलो आज तैयारी की जाए उसकी। वो तुमको समझ ही नहीं आएगा, आग कहाँ से लगेगी। मेरे को डर है लोग उसमें कमेंट करेंगे, सर ये वीडियो वापस बनाओ, समझ नहीं आ रहा क्या है। चलो ट्राई करते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा। मेरा कमेंट क्या हो गया प्रक्रिया? 1 मिनट रुकना है ना, आंसर भी देख रहे हैं। 1 मिनट। लेकिन वो हिंट काम नहीं आया सर। कौन सा हिंट काम नहीं आया? अच्छा 1+½ वाला काम नहीं आया क्या? अरे बाप रे। ठीक है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? माइनस से करना पड़ा? मेरे को मैंने यार ध्यान नहीं दिया कि। 1 मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा हो सकता, हाँ हो सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मैंने सोल्व नहीं किया था, है ना। करेक्ट। वो 2 - ½ से किया होगा फिर तुम। नहीं नहीं, मैं ना, दूसरी गलती नहीं है। मैं है ना, क्या बोलते हैं, 1+½ से भी करने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। हिंट है यार, है ना। ठीक है। एसपी सर कोट रेड हैंडेड। अरे ओए,
रेड हैंडेड क्या होता है? मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ क्या है? ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, ओके, शुरू करें। रेडी? देखो ऐसा है, आंसर बी है ना? ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, एक मिनट रुकना, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड y इक्वल टू एम एक्स इज 9/2। 9/2, 9/2 में m की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला एरिया निकाल के देख लेना आप। ये पता कैसे पड़ेगा, समझ रहे हो कि m नेगेटिव होगा? ये एरिया निकाल के देख लेना, ये एरिया 9/2 से कम आ जाएगा, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन खींचोगे तो और कम कर देगा वो, ऐसे खींचोगे तो और कम कर देगा वो, है ना? ठीक है, ठीक है फिर। अच्छा, और ये और जोड़ देना बस। तो कैसे क्या कर रहे हैं, ये 0,0 है, ये वाला इंटरसेक्शन निकाला गया, तो क्या आया ये इंटरसेक्शन, 1 माइनस है। हाँ, आपने फिर एक इंटरसेक्शन ही चाहिए, तो 0 से लेकर 1 माइनस m, है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इक्वल टू 9/2, है ना, हो जाएगा। m की वैल्यू -2, मैंने तो करनी पड़ेगी भाई, है ना? आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अगला सवाल। ये तो मैंने सीख लिया है कि YouTube पर एक्टिव रहना है तो जीवन में बहुत टाइम चाहिए, जीवन में बहुत फ्री रहना पड़ता है, तब जाकर ही वहां पर आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। आप फ्री हो, हाँ? आप फ्री तो नहीं हो, बस मैं ही जान रहा हूँ कि अभी मैं कितना काम कर रहा हूँ, है ना? अभी जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट डे अभी सोच रखा है मैंने तो अभी, है ना? अभी अल्टरनेट डे ही सोच रखा है, डेली नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर अल्टरनेट डे मेंटेन करो। सिल्वर प्ले बटन पर हम लोगों का भी नाम लिख पाना है, स्ट्रेटेजी वाले। ये सिल्वर बटन कब मिलता है भाई, है ना? मैं तो इस फील्ड में नया हूँ, बताओ भाई। 100K पे मिलता है, अच्छा, ठीक है, वो तो आप 100K पे तो बुढ़ापा आ जाएगा, 100K पे तो बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा ही बुढ़ापा आ जाएगा। स्ट्रेटेजी वाले वीडियो डालो, अच्छा। अरे वो जानवी, ठहर जाओ, ठहर जाओ, हाँ। स्ट्रेटेजी वाले वीडियो डाल देंगे भाई, मोटिवेशन वाले भी डाल, अच्छा, थोड़ा पढ़ा लेते हैं एक बार आज। अरे लो भाई, तुम बंद करो, तुम देख, तुम्हारे सजेशन मोटिवेशन वाले डालो, ये करो वो करो, हाँ? रातों रात कैसे बनते हैं IITN, शाबाश, आंसर सी आ रहा है भाई, ठीक है, ओके। सो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, सुनिए ध्यान से, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या? व्हेन x इज 0 to 1, ये पॉजिटिव, ये 0 से 1, और ये सब पॉजिटिव, तो
भाई अपने को एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, तो एरिया जो है ए एन, वो ऐसे लिख दूं, 0 से लेकर 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n और dx डायरेक्टली लिख देता हूँ। हाँ जी, तरीका बताइए। तरीका 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t डाल दूंगे, है ना, -2x dx dt आ गया, सो -1/2 dt, और एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी, और ये t की पावर n। ठीक है भाई, सिग्मा को ओपन कर दो, एक्स क्यूब कॉमन लेके सिंपल हो गया। अब ठीक है यार, एरिया अंडर करना है तो भी थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह चलने दो। तो t की पावर n+1 माइनस t की पावर n+2 माइनस हाफ, 0 पुट किया तो 1, 1 पुट किया तो 0, तो 0 माइनस 1 पुट करने पर 1/n+1 माइनस 1/n+2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? मेरे तो इनफाइनाइट जीपी वगैरह तो कुछ नहीं बना, मेरे तो वो काटा पीटी हो जाएगी बस इसमें। भले मैं माइनस अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस ही कर लेता हूँ, तो मेरे तो ये बन रहा है n+1 माइनस 1/n+2, n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट, 1/2 और आखिरी वाला पार्ट 0, फर्स्ट और लास्ट बचेंगे मेरे, तो मेरे 1/4 आएगा। ठीक है भाई, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। 100 पे सिल्वर, 1 मिलियन पे गोल्डन, 10 मिलियन पे डायमंड। अच्छा अच्छा, ये यूट्यूब वाले भेजते हैं ऐसा? सही है। वो 1000 पे कुछ नहीं होता है क्या, 1K पे कुछ नहीं भेजते क्या? हाँ? 200 पे प्लास्टिक का बटन भेजते हैं। सही है, ठीक है। बढ़िया है, कुछ जिंदगी में थोड़ा सा नया चल रहा है ना, मन लगा रहता है। 1 किलो पेड़ा भिजवा देते हैं। एरिया ऑफ इनवर्स का आइडिया है। हम्म, हम्म, बस सब उल्टा करना है, शाबाश। तो सर एक बार तो आप एक ब्रैकेट बना लें, है ना, जिसमें आपको जो एरिया पूछा है जिन कर्व का वो लिख ले, है ना। तो अपने को पूछा है एरिया बाउंडेड बाय y=g(x) -3 5 x एक्सिस, स्विच y एक्सिस y=5, y=-3, y=f(x). ठीक है, ठीक है जानवी, इन बटन के साथ छोटे मोटे गिफ्ट भी भेजते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये वाला काम कर लेते हैं, है ना। ग्राफ बना लेते हैं, x³ 3x² 1, तो ग्राफ तो ऐसा, है ना, इंक्रीजिंग ही बनेगा, और 5 यहाँ पर और -3 यहाँ पर। ये वाला एरिया निकाल, तो बाउंड्रीज चाहिए होगी मेरे को, ये इंटरसेक्शन चाहिए होगा। ये 5 करोगे तो x की वैल्यू 1 दिख गई क्या, 3 4 5, और -3 है तो -1 दिख गया। तो ये लिखते हैं 0 से 1 अपर माइनस लोअर, -1 से 0 अपर माइनस लोअर। ये एरिया पे कर लेंगे क्या अपन?
छोड़ू, है ना भाई, ये तो हो जाएगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए निकालना है, मेन आइडिया तो ये था। ठीक है भाई। बस याद आ गया ना। चलिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। कर्व ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, अभी शुरुआत में तो आप वही सीखो अभी तो, है ना। एरिया का आंसर भी निकालना है, ठीक है। आंसर सी था क्या? आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर था उस क्वेश्चन का सी, करेक्ट। हाँ जी, चलो आ गया। तो सिमेट्री देखनी है बिल्कुल, है ना। डोमेन प्लस सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है। चलो देखिए, थोड़ा सा ट्रेसिंग करो इसकी। ठीक है, वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज मोड एक्स प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो सिमेट्री है, एक्स और वाई दोनों में है। 0 से 1 में ग्राफ बनेगा क्या? डोमेन की वजह से। और डेरिवेटिव देख लेना, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, तो बीच में एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। और यही कॉपी कर दो सब तरफ। क्या बोलते हो भाई? 0 से 1 में ग्राफ बनाना था, 0 पे वैल्यू चेक की 0 आ रही थी, 1 पे वैल्यू चेक की 0 आ रही थी, बीच में एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। और पॉजिटिव है तो एक ही बार 0 होगा, मतलब 2 बार भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्राफ ऊपर ही है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से लेकर 1, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसको 4 से गुणा कर दें आप, ये एरिया आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी करके, बॉम्बे आंसर। ठीक, आगे बढ़े। रेडी, चलिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एरिया अंडर कर, टेक योर टाइम, है ना। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो और शुरू करो, है ना। 2-3 मिनट लो और क्वेश्चन का फाइनल आंसर चाहिए, है? करो।
हाँ जी। क्या सी या डी? आंसर इज ए। लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है क्या? सुनो ध्यान से। अरे हाँ, हो गया बस, ठीक है। हाँ, रियल पार्ट ऑफ जेड इज दिस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज दिस, और मोड इसका दे रखा है √10। ठीक है, तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए 10, राइट? तो y कितना हो गया? 10 - x²। ये आ रहा है, ये बन के आपने डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा। ठीक है, सिमेट्रिक है ऐसा मान, ठीक है। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अच्छा, तो y की जो बाउंड्री है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से y हमेशा 4 से कम होगा, सबसे पहली बात तो 4 से कम होगा, है ना? तो भाई ये कितना आ रहा है, सबसे पहले ये देख लो। y की वैल्यू मतलब ये 10 आ रही है ना, तो y = 4 ये रहा, और 4 से कम होना चाहिए, तो फिर ये है भाई। एक मिनट, 4 से ज्यादा, सॉरी, हाँ, पूरा ही उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये y = 4 है ना? तो y - 4 > 0, y की वैल्यू 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा तो भाई यही है फिर। कर पाएंगे क्या इसको? ये एरिया निकालना है, 4 यहाँ पुट करना, y की वैल्यू तो 4 इधर पुट किया तो 10 √6, 0 से लेके √6 इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसको डबल कर लेते हैं। ठीक है, डन है भाई, है ना? जिसका डी आ रहा, उन्होंने एक्स एक्सिस से एरिया निकाल लिया था। हाँ, उन्होंने डोमेन का ध्यान नहीं रखा होगा, यही किया होगा। आंसर आएगा 8√6, है ना? ये आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एसी में लिमिट पुट करने के बाद कैलकुलेशन करना सबसे बेकार काम लगता है। क्या करें, एग्जाम में एक बार तो करना ही पड़ेगा, एक बार तो एग्जाम में करना ही पड़ेगा आपको, और सही करना पड़ेगा। और ये भी क्या है, मानो ना मानो, अगर सोचो ध्यान से, तो ये भी फ्री के नंबर ही है, ये भी फ्री के नंबर ही है, क्योंकि ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई टफ सवाल इस पे पूछेंगे। इंटीग्रेशन वाइज ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता नहीं है ना? सिर्फ लिमिट का गेम है और ग्राफ बनाने का है। जिसका आंसर डी आए। हाँ जी, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल खींचो सबसे पहले, स्लोप -1, नॉर्मल का स्लोप है, ध्यान से सुन लेना। हाँ, तो नॉर्मल का स्लोप है, जैसे कोई भी एक नॉर्मल बना डालो, तो जो 2x है, जो dy/dx आ रहा है, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। x की वैल्यू हाफ दिख गई है, x की वैल्यू हाफ, और 1/4, y की वैल्यू 5/4। ठीक है, इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो।
y माइनस 5/4, x माइनस हाफ और माइनस 1। तो ये निकाल लो फटाफट एक बार, ये कितना आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 7/4, सही है क्या देखना। तो क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन पता है, एरिया ऑब्वियस सी बात है ये निकालना है। ये वाला पॉइंट मैं निकाल चुका हूँ, 1/2, 0। ये वाला पॉइंट और चाहिए होगा मेरे को, एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए। तो y की वैल्यू उठाओ और उठा के कर्व में डाल दो। एक्स आ जाएगा यहाँ से। एक तो हाफ ही आएगा वापस। दूसरा -3/2, सही लग रहा है वैसे। दूसरा एक कोई चेक कर लो, -3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मैं अपर माइनस लोअर लिख लेता हूँ। हम्म, ठीक है भाई, यहाँ से अपन एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। रेडी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, और भी काम है, मतलब क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं है करने, मतलब ठीक है यार, वो एग्जाम में खो जाएगी वो वाली बात, है ना। ठीक, आगे बढ़े। रेडी, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को आखिरी तक, है ना, जहाँ मेहनत करवानी वही करेंगे ना। पेपर सोल्विंग और IRP मिला के 6 कॉपी भर गई है, शाबाश। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, 4/3। नहीं, एक मिनट, लास्ट वाला 4/3, हाँ 16/12। भाई ए पॉजिटिव नंबर है, एक तो ई की पावर एक्स है, एक ई की पावर ए माइनस एक्स है। तो आप समझे, ई की पावर एक्स तो ऐसे जाएगा, है ना, और ए माइनस एक्स, तो ई की पावर ए उसका मिनिमम वैल्यू है, तो ये ऊपर से ऐसे डिक्रीजिंग आ रहा होगा। भाई है तो ये ई की पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ है, पर ई की पावर ए माइनस एक्स है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर से आएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, इसलिए। तो कोई वैल्यू पूछे तो बोल देना ये ई की पावर ए है और ये 1 है। तो इस एरिया की बात हो रही है जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, C1 C2 और वाई एक्सिस के साथ। इसमें टेंडिंग 0 पर बताना है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन एरिया निकाल लेते हैं, है ना, पहले अपन एरिया की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोनों कट कहाँ कर रहे हैं वो देखो, तो ई की पावर एक्सिस, ई की पावर ए माइनस एक्स। हाँ जी, डी आ रहा है, सही है। हाँ जी, कट कहाँ कर रहे हैं, a/2 पे, x इक्वल टू a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू a/2। तो ये आ गया 0 से लेकर a/2, अपर माइनस लोअर ही कर लेते हैं बस। इन टर्म्स ऑफ ए जो भी एरिया आ रहा है वो अपन निकाल ले, ठीक है। ई की पावर ए माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स,
0 से लेकर a/2, है ना। हाँ, आंसर डी आएगा भाई। ठीक है। e की पावर a/2 -1 का होल स्क्वायर, ये लिमिट वगैरह पुट करने के बाद आना चाहिए। ये लोग चेक, ये सब लोग ऊपर चेक करो। चल। और अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। तो e की पावर a/2 -1 का होल स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर है ना, बाई 4 इंटू 4 करके लिमिट a टेंडिंग टू 0 पर ये चीज बन कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है। डिक्रीजिंग नहीं होगा, ए पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ए दे रखा ना महारथी, ए पॉजिटिव है, इसीलिए तो डिक्रीजिंग बना दिया उसको फिर। देखो होगा तो डिक्रीजिंग ही है ना, बट यही है, इस ग्राफ के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ए पॉजिटिव है उसने बता दिया तुम्हें। ठीक है। चलिए अगला सवाल। आज क्लास एक्सटेंड होगी क्या? नहीं नहीं, एक्सटेंड तो नहीं, 9:30। एक्सटेंड क्यों करें, कल ऑफ है भैया ना। कल ऑफ अपना। फर्स्ट एक्सप्रेशन का मतलब स्क्वायर है क्या? हाँ, उस बाउंड्री के अंदर ही रहना है। सही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में वो बता रहा है कि उस बाउंड्री के अंदर रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। स्क्वायर ही है बेसिकली। कल अब क्या करें, कोई पेपर वगैरह दे दूं क्या? बैठ के करो। खाली क्यों बैठो है? करो बैठ के पेपर, पेपर वगैरह मेंस का करना है क्या? एक आखिरी एडवांस कर लो, बस चलो मेंस का दे देंगे, ठीक है। मेंस का दे देंगे। ठीक है। कब तक भागोगे आखिर तुम एडवांस है, कभी न कभी करनी पड़ेगी। बोर्ड का कुछ पढ़ ले कि जाने दें? बोर्ड का कुछ पढ़ ले, पढ़ ही लो भाई। बोर्ड का कब है? अभी तो 7 जून को है ना। CS। अच्छा, 2 जून को किसका है? वो फिजिकल का है। ठीक है भाई, वो स्क्वायर दिख गया तुमको क्या? है ना। और ये समझ आता है ये क्या है? ये हाइपरबोला है और क्या है? एक्स वाई, वाई लेस देन 1/2x हाइपरबोला है कुल मिला के। ये ऐसे कुछ आ रहा होगा और क्या है? और एक ऐसे कुछ आ रहा होगा, तभी एरिया बन रहा होगा। तो ये एरिया निकालना है, डबल कर देना एक निकाल के, है ना। ये y = 1 है, ये x = 1, ये y = 1/2x है। तो ये वाला पॉइंट है 1, और ये 1, तो ये हाफ दिख रहा है। सो हाफ से लेकर 1, अपर माइनस लोअर ही कर लेते हैं, ट्वाइस ये एरिया आ जाएगा। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो अंदर का एरिया होगा। नहीं तो इसका भी ध्यान रखो भाई, और इसका दोनों का ध्यान रखो। एक मिनट रुकना।
एरिया, एक मिनट रुकना, उल्टा कर दिया, एरिया उल्टा निकाल। एक मिनट मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें तो चाहिए लेस देन, ये तो अंदर वाला ही आएगा, ये तो स्क्वायर के अंदर वाला ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये जो है ना, एक्स वाई लेस देन हाफ, तो भाई देख लो, 0 0 पुट करके देख लो, है ना, या 0 1 पुट करके देख लो। मतलब यहाँ पर आप बीच में आकर हाफ हाफ भी देख सकते हो, है ना। तो कुल मिला के ये वाला एरिया निकालने का है, ये वाला। इसको वैसे कर लो फिर, ये लिखा है ना, टोटल एरिया 1 है ना, इसमें से माइनस कर दूं, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आ जाएगा। भाई वो आसान ही है, कैलकुलेशन उसकी आसान है बाहर वाले की कंपेयर टू अंदर वाले की। तो ये जो एरिया और ये जो एरिया है यहाँ पर है, उसको माइनस करके टोटल में से, टोटल 1 ही हो गया, 1 × 1। लो आंसर बता रहे हो क्या सीन। आंसर दिल्ली। आगे बढ़े। आपने, आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने देखा नहीं अब तक। शुद्ध हिंदी में तुमने किया क्या। भाई आखिरी में 414 तुम्हारी है क्या। कौन कह रहा है आपको मैसेज किया। क्यों भाई दृश्य, आखिरी में आपके नंबर 414 वाले थे। आपको मैसेज कर सकते हैं क्या ऐसे। हाँ कर ही सकते हो। हाँ भाई ठीक है। ठीक है भाई हाँ। हमको आपका नंबर एडवांस में पहले मिल गया, क्या करें, है ना। भाई 24/7 अवेलेबल, कोई फालतू काम नहीं यहाँ पर, है ना। कोई काम की बात हो तो ही है ना। हाँ, हमको ये सब कमेंट क्यों नहीं दिखते। प्रभात, उसके लिए क्या है कि आइकनिक लेना पड़ता है। अरे ये लोग क्या डायरेक्ट मैसेज करते हैं, है ना, टीचर को, वो किसी को नहीं दिखते मैसेज। ठीक है। हाँ जी। तो कोड भी बना दिया, सब बना दिया ये लोगों ने। सर आज बड़े खुश हैं, आरसीबी हार गई। आरसीबी हार गई, आरसीबी वालों से नहीं हो पा रहा, क्या करो। नहीं हो पा रहा। मैं मेरे को इस बार थोड़ा लग रहा था, है ना, शायद ये कुछ अच्छा करेंगे, है ना, लग रहा था ऐसा मेरे को, बट नहीं हो पाया। जोस बटलर ने कुछ और ही सोच रखा था, क्या करे। बड़ी खबर रखते हो तुम आईपीएल की, है ना, बड़ी खबर रखते हो, है ना। ठीक है, सब पता है तुमको, तुम बैठ के आईपीएल ही देखते हो, पता पड़ रहा है आप मेरे को, है ना। कोस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, है ना। ये आ जाएगा कोस जैसा ग्राफ,
ये पॉइंट है π/2 ना, तो π/2a है ना। अब यहाँ पर बोली, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2। चलो ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लगे। π/6 है ना कुल मिला के, π/6 पीछे आएगा, समझ गए ना। 5π/6 थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट समझ गए। π/6 ए से π/2 और π/2 से यहाँ से निकाल। करना क्या है, possible values of a for which area bounded by curve this x axis this and this is greater than 3। मोड ले लो, ठीक है, मोड ले लो, ठीक है। हाँ, बॉम्बे आंसर है 07। ठीक है, एक काम करो, एरिया जो है π/6 से π/2 तक लिख दो। और π/2 से लेकर 5π/6 वाले तक वो नेगेटिव में लिख दो। ये एरिया निकाल लो, जो भी एरिया है वो ग्रेटर देन 1/3 करना है, ग्रेटर देन 3 करना है, हो जाएगा। अरे तो नेगेटिव लगा दिया ना यहाँ पर, फिर से वही बात, तुम मोड लगा दो, प्लस कर देना, एक ही बात है। उल्टा पलट दिया ना, मेरे को पता है नेगेटिव आ रहा है ये वाला एरिया, है ना, तो इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। बड़े आगे 1/a आएगा ये शायद, 1/a आ रहा था ये। हाँ, और a पॉजिटिव है ना, इसलिए 1/3 से कम और 0 से बड़ा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। 3 साल से टीवी नहीं देखा हूँ, रोज सुबह अखबार में आईपीएल की खबर पढ़ लेता हूँ। बढ़िया है भाई। 3 साल क्यों हो गए भाई, तुम तो शशांक 12वीं क्लास में हो। 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा, अच्छा 10वीं में ही बंद कर दिया। हाँ जी, पहले फंक्शन निकालने पे ध्यान दो। अरे ओए, तुम फंक्शन निकालो, है ना, लोगों को एक्सपोज मत करो ज्यादा, तुम है, तुम क्या सीबीआई के मेंबर हो क्या, जब देखो रंगे हाथ पकड़ते हो लोगों को जाके। हम्म, इंटीग्रेट करोगे इसको ही, सो एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई क्या। हम्म, तो log y प्लस 1 इज एक्स प्लस सी। हाँ करो करो, आगे एरिया वगैरह निकालो।
हाँ जी ठीक। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड वाला कांस्टेंट जो 0 आ रही पक्का। सो y प्लस वन इज e की पावर x, तो y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वन, ये आगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ग्राफ बना ही लेता हूँ। e की पावर x ऐसा, e की पावर x माइनस वन, 0 पुट करने पर 1 माइनस वन। x इक्वल टू 1 ऐसा आ जाए, और x इक्वल टू 0 ये है ही। करना क्या है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। सी आंसर आ रहा है। e की पावर x माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन और 0 से लेकर 1, देखना यही है क्या एक्सप्रेशन एरिया का। आंसर ए आ रहा है, आंसर आ रहा है e माइनस वन, e माइनस वन मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है। मैच हो गया, आगे बढ़े, रेडी, चलिए। हाँ हाँ बस देखो, मैंने यार ग्राफ की ट्रेसिंग सीखनी है, ग्राफ वगैरह कैसे क्या ड्रॉ कर रहे हो वो सीखना है। हाँ जी आ जाओ। नहीं यार ये क्वेश्चन पता नहीं यार टाइप नहीं किया है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन टाइप है, ये टाइप नहीं किया होगा, तो क्रॉप किया होगा, ऐसे डाला होगा। इसमें काम करता हूँ मैं। एरिया अंडर कर्व में सवाल है, 18 और 4 22 और 6 28 और 1 29 और 8 37 क्वेश्चन है ब्लैक बुक में। क्या विचार है, 37 क्वेश्चन है, सारे कर लो, क्यों इसको खींचना है ना। हाँ, सारे कर लेना, ब्लैक बुक पूरा है ना, ठीक है। चलो ये एक्सपोज करने वाला काम खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये 07 तो दिख ही गया, बाउंड्रीज है ना, सर्कल दिख गया क्या, सर्कल का इंटीरियर दिख गया क्या, बस। बेसिकली मेरे हिसाब से शायद इस एरिया की बात हो रही है कि ये अपना एक सर्कल ले लेते हैं, और इसमें x 0 से 1 और 0 से 1 और ये 4/3 है, 4/3 थोड़ा ज्यादा आएगा ना, तो मेरे हिसाब से अब है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, 4/3 यानी कि ज्यादा ही है तो ज्यादा ही आएगा, ऐसा कुछ आएगा भाई, मतलब ये वाला एरिया निकालना होगा। ये इसका कॉर्नर है ना स्क्वायर का, वो बाहर जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 है ना, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाहर जाएगा, सही बात है। भाई आप समझे क्या, ये कॉर्नर जो है ना 1,1 वाला, ये तो बाहर जाएगा इसके। हाँ, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है, कॉर्नर वाला हटाएंगे, या फिर एक काम करें, देखो जहां पे कट कर रहा है ना ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं,
मतलब इसके इधर वाला ये जो एरिया है ये तो इस जो भी आ जाएगा, और जो ये इधर वाला एरिया बच रहा है ये अपन अब इस कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बस एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को जो जो मैं बोलूँ वो बताओ, है ना। चलो ये वाला पॉइंट 1 है ना, 1 मतलब 1/3, 1/√3 आएगा। और जो ये वाला पॉइंट है वो तो 1 आ जाएगा। तो सीन ये है कि 0 से लेकर, भाई 0 से लेकर 1/√3 तो क्यों कैलकुलेट करूं, वो तो 1/√3 इंटू 1 हो गया। और 1/√3 से लेकर 1 सर्कल को इंटीग्रेट करना है, 4/3 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। और बस ये एरिया, और क्या है। देखना भाई, भाई ये तो अपन ने लिख ही लिया डायरेक्टली, है ना। ये वाला एरिया तो ये रहा, और ये इधर वाला एरिया ये रहा। हाँ ठीक है, हो गया, डन भैया ना, ठीक है। और इस एरिया को अपन अच्छी ये इसी में लाना है, ठीक है। 4 टाइम्स करेंगे क्या, नहीं 0 से 1 है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 4 टाइम क्यों कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे क्या, हर गई थोड़ी करते हैं। चलिए पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। ये इक्वेशन ध्यान रखना है, यहाँ पर x प्लस वाई इसका लेस देन 1 नीचे लिखा हुआ है। ये होमवर्क दे दो, अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे क्या घास काट रहे क्या, हाँ एक एक चीज समझा रहे हैं, करो यहीं पे बैठ के। फिर यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। सही टाइम पे खत्म हो, पैराग्राफ ले लेंगे अगली बार। मेरे हिसाब से अगली बार खत्म ही हो जाएगा ये, है ना। अगली बार एरिया को निपटा ही देंगे बस। होमवर्क करके आ जाओ सारा, एरिया वैसे भी छोटा टॉपिक है। फिर मेंस के बाद कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है। लास्ट में अलजेब्रा ले लेंगे सेकंड मेंस के बाद। पहले अलजेब्रा फिर कोऑर्डिनेट, कोई सा भी ले लो, पढ़ना ही है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, स्लोप वाली लाइन है ना, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अच्छा इधर से क्या सीख मिलती है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, और 2x प्लस वाई 1 से बड़ा। इसके फैक्टराइजेशन दिख रहे हैं क्या, इस क्वाड्रेटिक के, 4x माइनस 3 और 4x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3। x की वैल्यू 1/4 से 3/4। x की वैल्यू 1/4 से 3/4, 1/4 3/4। भाई ये तो कट गया ग्राफ, ये तो 1 तक आ रहा है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। 1/4 से आगे ही होना चाहिए, ठीक है। इसका काम हो गया, होंगे आ जाएगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये तो इधर कहीं दिख नहीं रहा, इधर कहीं दिख नहीं रहा, ये इधर ही दिख रहा है यार। ठीक है बेटा, ठीक है। तो होमवर्क ये है, ब्लैक बुक एरिया अंडर कर्व कंप्लीट। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी,
सारा होमवर्क करके आना, ठीक है? हाँ बस हो गया, ठीक है भाई, डन है ना? चलिए बाय। अरे बाप रे, गजब स्पैमिंग करते हो रे तुम।